हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट वीडियो। और ये फिजिक्स में क्लास 10th का वन शॉट वीडियो रहेगा। इसमें बहुत सारा चीज आपका रिवीजन होने वाला है और बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। कंसेप्ट क्या, आप जो भी पढ़े हो एक साल में वो रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। और बस आपको थोड़ा सा समय देना है, आप बस क्लियर कर लोगे। यानी क्या क्लियर कर लोगे, आप जो भी भूल रहे हो वो आपको रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले बात कि मैग्नेट होता आखिर क्या है। तो मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। आयरन या आयरन जैसा कोई भी ऐसा सब्सटेंस को जो अट्रैक्ट करता है वही मैग्नेट होता है। मैग्नेट आपका दो ठो हो सकता है। मैग्नेट या तो आपका परमानेंट मैग्नेट हो सकता है या फिर टेम्पररी मैग्नेट। इसके बारे में अभी आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैग्नेट का कुछ कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैग्नेट का आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें टू पोल्स होते हैं, एक तो एन फॉर नॉर्थ पोल और एक तो एस फॉर साउथ पोल। जैसे ये मैग्नेट है तो इसमें एक नॉर्थ पोल है और ये वाला क्या है, साउथ पोल है। एन और एन यानी नॉर्थ और नॉर्थ, एस और एस यानी साउथ और साउथ रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम पोल होते हैं, लाइक पोल होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ये रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। जैसे कि एक मैग्नेट हम यहाँ पर रखे हैं जिसका एन एस है ऐसे, और एक मैग्नेट और यहाँ रखे हैं जिसका एस एन ऐसे हम रखे हैं। तो देखो ध्यान से, साउथ और साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। एन एस और एस एन मैंने नॉर्थ और साउथ या फिर साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि एक मैग्नेट हम यहाँ बना लिए, दूसरा मैग्नेट हम यहाँ बना लेते हैं। तो अगर नॉर्थ साउथ ऐसे है और नॉर्थ साउथ ऐसे है तो ध्यान दो कि एक दूसरे का एंड कौन कौन सा पोल आ रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर साउथ पोल है, तो ये दोनों आपस में खींचेगा यानी कि अट्रैक्ट करेगा। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट को लटका करके छोड़ देते हैं तो उसका डायरेक्शन कौन सा आएगा, नॉर्थ साउथ आ जाएगा। जैसे कि अगर हम एक ऐसे रस्सी बांध देते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेट लटका के छोड़ देते हैं, है ना, तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन आएगा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगा, धरती के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही। यानी कि जो धरती का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, पृथ्वी का अर्थ का जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आके मैग्नेट रुकेगा ही रुकेगा अगर फ्रीली इसको लटका देते हैं तो। ये हो गया मैग्नेट के बारे में। अब हम इसका फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आखिर होता क्या है, तो चलो मूव करते हैं आगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड आखिर होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं, एक रीजन होता है, एक एरिया होता है वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। यानी कि ऐसा फील्ड होता है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। इसको हम दिखाएंगे अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना करके दिखाएंगे। हल्का सा रुक जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड आखिर होता क्या है, एक ऐसा फील्ड है, तो एक ऐसा फील्ड है, ऐसा एरिया है वेयर मैग्नेटिक फोर्स क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस कर लिया जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसका ऐसा यूनिट टेस्ला क्या होता है, टेस्ला, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। इसके पास दोनों चीज होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है। अब इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलो ये मैग्नेट है, क्या है, इसको और हल्का सा नीचे बना लेते हैं। मान के चलो ये मैग्नेट है, इसके पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है फील्ड लाइंस का ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इमेजिनरी लाइंस होते हैं ऐसे, ये दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है। यानी कि नॉर्थ से ऐसे निकलते हैं और साउथ में इंटर करते हैं। ऐसे नॉर्थ से निकले और साउथ में इंटर किए, ऐसे निकलेंगे और ऐसे साउथ में इंटर करेंगे। इधर से भी नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में इंटर करेंगे, और एक ठोट निकाल लेते हैं और साउथ में इंटर करेंगे। ऐसे निकाल लेते हैं कुछ कुछ और इसको अंदर आते हुए दिखा देते हैं, तो कुछ ऐसा होता है। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में इंटर करेंगे। क्लोज्ड लूप बनाते हैं, आप देख रहे, ध्यान से देख सकते हो कि इधर से निकल रहा है, इधर आ रहा है, अंदर से भी लाइन गुजरता है, तो एक क्लोज लूप बनाता है। इसमें क्लोज लूप बनता है। क्लोजर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर यहाँ क्लोजर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर ये फील्ड लाइंस आपस में जितना ही पास रहेंगे ना उतना ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि यहां पर देखो बहुत ज्यादा पास पास है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर ध्यान से देखो तो कभी भी आपस में लाइंस एक दूसरे को काटेंगे नहीं। यहाँ पर गलती से अगर टच भी कर गया हो तो छोड़ो, उसको जाने दो, लेकिन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइन इधर जा रही है एक लाइन इधर जा रही है। ऐसा क्या होगा ना कि जैसे देखो इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, इसका डायरेक्शन कुछ इधर है। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जब देखेंगे जहां इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर इसका डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है,
तो डायरेक्शन जब डिफाइन नहीं हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है तो यहाँ पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? डायरेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इनसाइड डायरेक्शन यानी मैग्नेट के बाहर का तो डायरेक्शन देख लिए कि नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में इंटर कर रहा है। अंदर क्या इसका डायरेक्शन होता है? तो इसका अंदर का डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है, यानी कि साउथ से आता है और नॉर्थ की तरफ जाता है ऐसे। तो देखो ध्यान से, ये सिंपल सा बात है ना, इधर से आएगा तो ऐसे जाएगा, तो ये साउथ से आता है नॉर्थ में जाता है। तो ये पूरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस दिखा दिए, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब मूव करते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि वायर में करंट फ्लो करवा करके वहां पर मैग्नेट का गुण लगाया जा सकता है, ठीक ना। ये बात को सबसे पहले किसने बोला था, किसने प्रूफ किया था? तो एच.सी. ओरस्टेड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो हो रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सबसे पहले आखिर यानी कि एक तार है ना, इसमें अगर करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर इसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक ऐसा रीजन होगा जहां पर फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक ना। अब यहीं पर आ जाता है एक तो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अपना राइट हैंड को ऐसे रखो और इस थंब को उस डायरेक्शन में रखो जिधर करंट फ्लो हो रहा है। मान के चलो इधर ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है तो थंब को उधर रखो और इस चार फिंगर को ऐसे कर्ल करो। ये चार फिंगर जिधर कर्ल होकर जाएगा वही उसका किसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सबसे पहला काम अंगूठा को करंट की डायरेक्शन में रखना है, इस थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है ऐसे, और इस फिंगर को कर्ल करना है। तो जिधर फिंगर कर्ल होगा वही डायरेक्शन होगा। जैसे मान के चलो यहाँ इस तार में करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को मैंने ऊपर रख लिया, फिंगर को ऐसे कर्ल किया तो फिंगर कर्ल करने पर डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, यानी कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो वही यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल है। चलो मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर। अगर तार में किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होता है, ठीक ना। तो उसका क्या क्या कुछ कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे एक तार है ना, एक तार है ऐसे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे, है ना। ये फील्ड लाइंस है तो कंसेंट्रिक सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे, है ना। डायरेक्शन या तो बाई राइट हैंड थंब रूल से हम लोग देते हैं या फिर कंपास से हम लोग देखते हैं कि उसका जैसे जैसे नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है उसके अनुसार देख लेते हैं इसका डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जितना ही इसमें करंट का मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अच्छा से होगा, यानी कि उतना ही स्ट्रांग होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर इन्वर्सली होता है, यानी कि जितना ही दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होते जाएगा, इस कंडक्टर से जितना ही दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी था। अब फैक्टर देख लेते हैं किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ऐसे तो यहाँ पर फैक्टर हम दो ठो बात कर ही लिए, लेकिन और अच्छे से बात करते हैं। और देखो तार जरूरी थोड़ी ना है कि ये स्ट्रेट वायर हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। अब इसको हम साफ करते हैं, आप उतार सकते हो, उतार लो वीडियो रोक करके। चलो बताते हैं यहाँ पर कि तार थोड़ी ना जरूरी है कि स्ट्रेट वायर हो। तार आपका ऐसा भी दिख सकता है, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे चला गया। तो करंट का डायरेक्शन इस बार ये वाला हो गया। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक। तो ये चार उंगली को ऐसे घुमाओ तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो अंदर जब डायरेक्शन दिखाना रहता है तो क्रॉस से डिनोट करते हैं, है ना। तो ऐसे किए तो यहाँ अंदर की ओर, तो इधर से अंदर गया तो इधर से कैसे आएगा, बाहर की ओर, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, इसका ये डायरेक्शन दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर सिंपल ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे करेंगे तो इस तरह से अंदर से बाहर। तो यानी कि क्लोज लूप अगर तार बना रहा हो उसमें करंट फ्लो रहा तो वहां भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में फिलहाल अभी नहीं जाना है। अब हम इसमें आगे बात कर लेते हैं हल्का सा कॉइल बना करके, सोलेनॉइड बना करके, कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है उसमें। आखिर सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड क्या होता है और किस किस चीज पर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर डिपेंड करता है। चलो मूव करते हैं आगे की ओर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फैक्टर के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम सबसे पहले बना लेते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हम बना लेते हैं यहाँ पर ताकि समझ में आ जाए। जैसे कि ऐसा कुछ सर्कुलर लूप होता है जिसमें बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न होता है, कॉपर का बना हुआ होता है। तो ये सोलेनॉइड हम बना लिए, इसमें अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले कहीं भी कोई भी तार हो, चाहे ये सोलेनॉइड बनाया हुआ हो, लूप बनाया हुआ हो या फिर स्ट्रेट वायर हो, वहां पर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना ही करंट बढ़ाएंगे, अगर हम आई को बढ़ाते जाएंगे तो बी भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा। और बी होता है 1 बाई डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, यानी कि इनवर्सली होता है डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस जितना ही दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। थर्ड क्या है, बी डायरेक्टली है नंबर ऑफ टर्न्स इन अ
कॉइल, जो भी कॉइल हम बना रहे हैं, जैसे कॉइल ही है मान के चलो, ठीक ना। तो जब ये कॉइल है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जितना बढ़ाएंगे, जैसे 1 टर्न हुआ, 2 टर्न हुआ, 3 टर्न हुआ, तो जितना ही नंबर ऑफ टर्न को हम बढ़ाते जाएंगे, संख्या इसका बढ़ते जाएगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा। ये तो हो गया सोलेनॉइड। आखिर सोलेनॉइड होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, कैसा मैग्नेट है, किस तरह से काम करता है। तो चलो मूव करते हैं आगे। अब हम यहाँ पर सोलेनॉइड के बारे में देख लेते हैं, आखिर सोलेनॉइड होता क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसा, ये आपका सोलेनॉइड हो गया। जैसे आप रिंग देखे हो ना साइकिल ये सब में, तो ऐसा ही होता है। और अगर इसको हम इस तरह से मोड़ दें तो ये टोरॉइड हो जाता है। तो सोलेनॉइड का भाई सोलेनॉइड होता क्या देख लेते हैं। अ कॉइल ऑफ मूविंग सर्कुलर टर्न्स, ऐसा कॉइल जो कि यहाँ पर टर्न्स इसका मूव करेगा, बहुत सारा टर्न्स रहेगा कॉपर वायर का, ठीक ना, सिलेंडर फॉर्म में, देखो ध्यान से। तो यही होता है सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू बार मैग्नेट, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से होता है जैसा कि एक बार मैग्नेट का होता है। यहाँ पर मान के चलो नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में नहीं इंटर करता था, तो उसी तरह से यहाँ भी इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही होता है। यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर अंदर देखेंगे तो यूनिफॉर्म होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल लाइन से, यानी कि अंदर जो लाइन जाता है सब पैरेलल लाइन रहता है। तो इस तरह से यानी कि अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका। अब यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन, तो पहले तो आउटसाइड है, दूसरा इनसाइड। आउटसाइड जस्ट बार मैग्नेट की तरह कि नॉर्थ टू साउथ जाएगा, इनसाइड भी उसी के जैसा कि साउथ टू नॉर्थ आएगा। अब मैग्नेटाइज किया जा सकता है सॉफ्ट आयरन को इसके अंदर, अगर सॉफ्ट आयरन लाएंगे तो उसको मैग्नेटाइज हम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया ये सोलेनॉइड। चलो अब मूव करते हैं आगे की ओर, तब तक आप वीडियो को रोक करके इसको उतार सकते हो। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब करंट पास करवाएंगे तभी तक वो मैग्नेट के जैसा रहेगा, लेकिन परमानेंट हमेशा परमानेंट रहता है, उसमें हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। ये टेम्पररी मैग्नेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इट कैन बी डीमैग्नेटाइज, जैसे करंट का फ्लो हम बंद करवा देंगे तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हट जाएगा, तो आप इसको उतार सकते हो। इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज, इसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी किया जा सकता है, जब टेम्परेचर उसको गर्म उर्म कर देते हैं तो वो भी डीमैग्नेटाइज हो ही जाता है। स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इसका स्ट्रेंथ वेरिड कर सकता है, क्योंकि ये करंट जितने ही ज्यादा फ्लो करवाएंगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे, तो इस तरह से इसका स्ट्रेंथ, इसका मजबूती को हम वेरी करवा सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ कैन नॉट बी वेरिड, इसमें स्ट्रेंथ को वेरी हम नहीं करवा सकते हैं। इसका पोलैरिटी रिवर्स हो सकता है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं करंट के डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ पर, लेकिन पोलैरिटी कैन नॉट बी यहाँ रिवर्स। यहाँ पर परमानेंट वाला में पोलैरिटी यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगभग बनाया जा सकता है, लेकिन ये जनरली वीक मैग्नेट होता है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट, अब मूव करते हैं इसमें आगे, आप वीडियो को रुक करके इसको उतार सकते हो, 4 डिफरेंस हो गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसका राइट हैंड भी है लेफ्ट हैंड भी है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अंगूठा को ऐसे रखना है, ये फर्स्ट, यहाँ ये जो फिंगर है इसको ऐसे रखना है इसके परपेंडिकुलर, और ये दोनों को परपेंडिकुलर में हमको इस अंगुली को रखना है। उसके बाद इसका डायरेक्शन क्या बताता है कि जो ये अंगूठा मेरा है और ये फिंगर और ये फिंगर, तो ये फिंगर करंट बताता है कि ये करंट का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है। तो जो अगर करंट का डायरेक्शन इधर और फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स लगेगा ऊपर, यानी कि मेरा जो थंब है वो फोर्स बताएगा। तो यानी कि फोर्स ये है, फील्ड ये है, और ये वाला उंगली यानी कि ये वाला फिंगर, ये वाला उंगली, ये बताता है आपको करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, तो ये बता देता है फोर्स का डायरेक्शन। बस आपको करंट का डायरेक्शन किधर है उधर रखो इसको, और फील्ड का डायरेक्शन जिधर है उधर इसको रखो, तो फोर्स का डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। अब ये तो हो गया, अब हम इसमें देख लेते हैं फ्यूज के बारे में। हाँ, मोटर ये सब के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो बताना, मोटर ये सब, डीसी मोटर ये सब के बारे में डिटेल वीडियो अलग से आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूज के बारे में। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सर्किट को, जो भी हमारे घर में जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट होने से, फिर ओवरलोडिंग होने से। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है, या फिर ओवरलोडिंग में भी वही होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होता है, जिससे घर में जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं उसको डैमेज होने का डर रहता है, खराब होने का डर रहता है। इसीलिए फ्यूज सबसे पहले ही टूट जाता है और उसको बचा लेता है। वायर 3 तरह के हम लोग देखते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड। जो ग्रीन वायर रहता है ये अर्थ वायर होता है, धरती से कनेक्टेड रहता है, और ब्लैक वाला न्यूट्रल होता है जिसको निगेटिव भी बोलते हैं, और रेड पॉजिटिव, ये लाइव वायर होता है। तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समाप्त होता है। अब इसमें और जो भी चाहते हो मोटर वोटर के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। और जल्दी आने वाला है करंट, इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल, और आपको जो वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना।